नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं यूपीपीएससी 2022 के लिए जो हमने आपके साथ मिल के एक 45 डेज़ का क्रैश कोर्स मतलब की शुरुआत की थी। अब ये क्रैश कोर्स हिंदी में भी है, आपको पता ही है। बहुत ज़रूरी टॉपिक्स भी होते हैं इसमें। हम ये भी गारंटी लेते हैं कि हमें याद नहीं करना पड़ेगा। और आज का जो दिन है वो है 14वां। 13 दिन के वीडियोस आपने देख रहे होंगे, आप उनको पसंद कर भी रहे होंगे। बस आप कंजूसी करते हैं थोड़ा-सा कमेंट करने के लिए या ये बताने के लिए कि उसमें और क्या-क्या हम सुझाव मतलब अपने सुझाव देने में आप कंजूसी कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़े बेनिफिशियल हो रहे हैं या आपको और वैरायटी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के दिवस की, मतलब जो आज 14वां दिन है हमारे या अपने इस क्रैश कोर्स का। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेरियस रिवॉल्यूशंस एंड उनसे जो रिलेटेड उनके फील्ड्स हैं, या बोल सकते हैं कि जो क्रांतियाँ हुई थी या उनसे संबंधित जो क्षेत्र थे। ठीक है, मतलब जैसे जो वाइट रेवोल्यूशन थी तो वो किससे जुड़ी हुई थी, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। पिंक रेवोल्यूशन थी वो किससे, तो आज उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, स्पेसिफिकली हमारा जो मेन मुद्दा यूपीपीएससी है, तो 1 नंबर आज हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर जो रेवोल्यूशन है, जिसको हिंदी में रजत क्रांति बोला जाता है। तो वो किसके लिए था? आप फिगर देख ही रहे होंगे, एग प्रोडक्शन के लिए। अगर आप ऐसे याद करने की सोचेंगे तो जो हमारे एग होते हैं, हालांकि यहाँ पे तो गोल्डन कलर का भी एग दिख रहा है, बट मेनली कहीं ना कहीं सिल्वर इन कलर का रहता है, तो उससे को रिलेट कर सकते हैं। तो सिल्वर रेवोल्यूशन मतलब एग प्रोडक्शन के लिए। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। पहले हमने सिल्वर की बात की, अब सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए हुआ था। याद रखना है, रजत रेशम क्रांति जो हुई थी वो हुई थी कॉटन प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं ये इस तरीके का, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप ये देख रहे हैं तो ये क्या होता है, ये कपास के पेड़ होते हैं। ठीक है, इससे कपास निकलता है और कपास से फिर हमारा रेशम बनता है, मतलब कॉटन बनता है। और बहुत सारा जो हम जिसको क्या बोलते हैं, रुई रुई नहीं रुई करके बोला जाता है। ठीक है, जो रजाई का दुम भरा जाता है वो भी इसी से बनता है। तो ये किससे हुआ था? इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन सी रिवोल्यूशन हुई थी? वही थी रजत रेशम क्रांति या सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति। ये किसके लिए हुआ था? तो ये हुआ था जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके प्रोडक्शन को और हाइबर करने के लिए। जैसे विंड पावर हो गया, सोलर सिस्टम्स लगाना हो गया, न्यूक्लियर सिस्टम्स हो गया, मतलब जो न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी या हीट जनरेट करते हैं या लाइट जनरेट करते हैं। जियोथर्मल हो गए या बायोमास करके हो गए। तो इस तरीके से मैंने फिगर दे रखा, आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरीके की जो मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज थे उनके लिए ब्राउन रेवोल्यूशन की थी। और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर को भी यूज करने के लिए हुआ था। ठीक है, आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। तो ब्लू कहते नहीं, गाना नहीं है कि आज ब्लू है पानी पानी। तो पानी को नॉर्मली ब्लू से की संज्ञा दी जाती है। तो पानी में रहता कौन है? फिश। तो ब्लू रिवोल्यूशन जो थी वो, या नीली क्रांति, वो किसके लिए थी? फिश प्रोडक्शन के लिए। हमने इमेज भी दे रखी, काफ़ी अट्रैक्टिव नेचर लग रही है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लू रिवोल्यूशन थी वो किसके लिए थी? मछली उत्पादन के लिए। चलिए बात कर लेते हैं रेड रिवोल्यूशन की। तो मीट और टोमेटो, ठीक है, ये 2 चीज़ें कैसी होती हैं? कहीं ना कहीं रेड इन कलर होती हैं। तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए रेड रेवोल्यूशन हुआ था। आप इमेज देख रहे होंगे, इमेज में जो बल्क में टमाटर का जो उत्पादन होता है, टोमेटो का जो प्रोडक्शन होता है, वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है रेड रेवोल्यूशन किससे किससे रिलेटेड है। अगर मीट प्रोडक्शन आ जाता है तो भी सही है, अगर टोमेटो प्रोडक्शन आ जाता है तो भी सही है। चलिए बात कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे फिगर में, आपको आलू दिख रहा होगा। तो आलू के लिए जो उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो मतलब रिवोल्यूशन की गई थी, दैट इज़ नोन एज राउंड रिवोल्यूशन या गोल रिवोल्यूशन। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आलू कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोल होता है ना। एक्चुअली मैं इस वजह से सोचता हूँ कि पिक्चोरियल जो मतलब कन्वर्जेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी मेमोरी में। तो बस एक छोटा सा कोशिश या बोल सकते हैं प्रयास रहता है मेरा कि कम शब्दों में बहुत कुछ हम आपको बता दें और बहुत कुछ रिटेन करवाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर यहाँ पे खुल के थोड़ी सी बात करें तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आते हैं और 1-2 स्लाइड में इतना भर भर के डेटा दे देते हैं, जो कि मेमोराइज रखना इतना आसान नहीं है। हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं या इवन आज भी हैं, आप भी हैं, और भी लोग जो होते हैं। तो डेटा उतना होना चाहिए या इस तरीके का होना चाहिए कि हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी मिले, हमें समझने में थोड़ा आसानी मिले। अब एक ही स्लाइड में पूरा अगर मैं भर देता तो शायद फिर वही रेट्रो टाइप हो जाता है ना, कि जब जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे लाएँ कि हमें भी अच्छा लगे बताने में और आपको भी ये लगे कि हाँ कुछ नया मतलब हो रहा है, इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। हालाँकि आप कमेंट और जो भी सजेशंस है वो दे मतलब हमें बताया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है इस तरीके की सब हर एक चीज़ बनाने के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे यहाँ पे फिर से बोलूँगा कि अगर आपको इनकी पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो आप
ठीक है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, कौन सा, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव के बाद प्रशांत, ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ इस चैनल को। जैसे आप इस चैनल को सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके, तो यहाँ पे जो अपना यूट्यूब का लोगो बना हुआ है ना, जैसा यूट्यूब में लोगो बना, ऐसे मैंने चैनल में भी बना रखा है लोगो, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी, या जो PPT फॉर्म में बना हुआ है वो मिल जाएगा, ताकि अगर आपको कभी आगे फ्यूचर में वीडियो ना देखने का मन हो तो आप वहाँ से फर्दर जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। हालांकि एनिमेशन तो काफ़ी अच्छे देने की कोशिश की है। बात कर लेते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन की। तो गोल्डन रिवोल्यूशन क्या होता है, तो देखिए, कहा जाता है कि अपनी बॉडी के लिए सबसे गोल्डन चीज़ क्या होती है, वो होती है फलों का खाना। अगर हम अपनी बॉडी में फल अच्छे से इंटेक कर रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए गोल्डन, मतलब सुनहरी बात होती है या बहुत अच्छी बात होती है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि गोल्डन रिवोल्यूशन जो थी वो फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। सुनहरी क्रांति किससे थी, फ्रूट प्रोडक्शन से। तो याद रखना है आपको, ठीक है, एक छोटा सा तरीका ही बता दिया मैंने। इसके बाद आता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। तो ये सुनहरी रेशम क्रांति किसके लिए थी, जूट के लिए। अब देख रहे होंगे आप, अगर यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि ये किस कलर का लग रहा है, ये गोल्डन कलर का तो लग रहा है ना, ठीक है। अब जूट बनता कैसे, अगर हम आपको ये बताएं तो क्या होता है कि कुछ रेशे होते हैं, जैसे इस तरीके का है ना, तो ये पानी में डाल दिए जाते हैं, बहुत काफ़ी समय तक पानी में पड़े रहते हैं, फिर इनको निकाल के इसको इस तरीके से मोल्ड किया जाता है। बहुत मेहनत करते हैं जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, फिर इस तरीके से इकट्ठे बनाते हैं, फिर इनको जाके और रिफाइन किया जाता है, तभी तो इससे फिर कॉटन भी बनता है और हमारे जूट के बैग बनते हैं, ठीक है। कॉटन सॉरी नहीं बनता, जूट के बैग्स वगैरह बनते हैं, आपने देखे ही होंगे, जो जिसमें जो ग्रेन्स हमारे भरे जाते हैं वो इन्हीं से भरे, इसी से बने हुए जो मतलब क्या कहते हैं बॉक्सेस होते हैं, उनसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये देख रहे होंगे गोल्डन, तो गोल्डन तो हम पहले से बात कर ली। फाइबर, इस ये क्या होते हैं, ये फाइबर ही तो होते हैं, या इसमें क्या होता है, फाइबर ही तो जुड़े होते हैं, तो रेशम ही तो होता है। तो इस वजह से अगर बात कर ली जाए गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन की, तो वो किसके लिए था, जूट प्रोडक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेनबो रिवोल्यूशन। इंद्रधनुषी क्रांति किसके लिए थी, तो ये थी कि जो हमारी फसलें होती हैं उनमें विविधता लाई जाए, मतलब जो वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए चीज़ों को कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। रेनबो में 7 कलर होते हैं, आपको पता ही है, तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारी खेती बाड़ी में भी काफ़ी विभिन्नता आए, उस वजह से लाया गया था रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है। ये इसका गिरा अमृत रिवोल्यूशन। अमृत रिवोल्यूशन क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि जितने भी रिवर्स हैं जो कभी कभी सूख जाती हैं, तो सबको रिकनेक्ट किया जाए, मतलब आपस में कनेक्ट किया जाए। तो आपस में प्लान को, मतलब जो था कनेक्ट करने का रिवर्स का, उस प्लान को क्या बोले गए थे, अमृत रिवोल्यूशन। अमृत से हम यहाँ पे मान सकते हैं कि जो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो सूख जाती हैं, तो वो सूख जाती हैं, इसका मतलब वो डेड हो गई, लेकिन उनको जिंदा करने के लिए अमृत क्या होता है कि एक बार पी लेते हैं तो आदमी अमर हो जाता है ना, मतलब कभी मरता नहीं। तो ऐसे ही कि अगर रिवर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा सारी एक दूसरे से, तो जो परपेचुअल रिवर्स हैं, मतलब जो हमेशा बहती रहती हैं, उनसे पानी हर एक नदी में जाता रहेगा और कोई भी रिवर सूखेगी नहीं। तो इस जो रिवोल्यूशन थी उसको अमृत रिवोल्यूशन कहा गया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट था ब्लैक रेवोल्यूशन, काली या कृष्ण क्रांति। मेनली इसको कृष्ण क्रांति बोला जाता है, बट काली क्रांति भी कभी कभी बोल देते हैं। ये किसके लिए था, तो ये था क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आपको पता है क्रूड ऑयल किसके कलर का होता है, काला कलर का होता है, तो वहाँ से। या बोल सकते हैं कि जो हमारा मिनरल ऑयल्स होते हैं उनको हम सेल्फ रिलायंस हों, अपने खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, उसके लिए, उसके उत्थान के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन लाई गई थी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये किसके लिए था, ये सेम चीज़ है, देखिए, बूम इन मीट प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब देखिए पहले क्या था, जो रेड हमारी रिवोल्यूशन थी वो टोमेटो और मीट के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए थी, बट यहाँ पर बूम इन मीट प्रोडक्शन का था कि हर एक तरीके का मीट बढ़ाया जाए, या श्रिंग जो झींगा मछली होती है उसके मीट को बढ़ाया जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ये झींगा मछली है, ठीक है। तो झींगा मछली देखिए, अगर आप देख रहे होंगे हल्का फुल्का, तो कहीं ना कहीं पिंक इन कलर लग रही है ना, तो हालांकि वाइट ही होती है, बट इसको क्या बोला गया, मीट के से जुड़ते हुए। तो अगर कहीं बोला जाता कि पिंक रिवोल्यूशन क्या था, तो आपको बस याद रखना है कि बूम इन मीट प्रोडक्शन, अगर या तो झींगा मछली प्रोडक्शन के उत्थान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यस अच्छा है, एनिमेशन है। येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन क्या होती है, पीली क्रांति। पीली क्रांति का मतलब जो हमारे ऑयल सीड्स होते हैं ना, उनके प्रोडक्शन के लिए। अब आपको पता है जैसे हमारे तिलहन सरसों हो गया, या बोल सकते हैं कि जो गुलाब मुखी, इनके सूरजमुखी इनके पौधे होते हैं, इनसे भी हमें ऑयल मिलता है।
ऑयल सीड्स मिलते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? पिंक जो येलो इन कलर के, तो आप देख रहे होंगे। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया? येलो क्रांति। किसके लिए? ऑयल सीड्स, जो हमारे जो खाद्य तेल होते हैं ना, तिलहन होते हैं, उनके प्रोडक्शन को हाई करने के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता ही है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़े। हम जैसे कि आपको पता है कि भारत एक किसान मतलब या बोल सकते हैं कृषि प्रधान देश है, तो उसके लिए बोला गया था कि हम एक ऐसी रेवोल्यूशन लाते हैं, लाए भी थे उस जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया था कि हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाएंगे विद, आपको पता ही कि फर्टिलाइजर यूज करके या जो भी कर सकते हैं, तो किया भी। अब मेन बात ये है कि ये अगर देखा जाए किस मतलब कौन सी फसल के लिए ज़्यादा मतलब मेनली किस पे फोकस किया गया था, तो वो वीट पे किया गया था। देखा लिखा है ना रेड में, वीट से किया गया था। और कहाँ से शुरू हुआ था? पंजाब। वीट मतलब क्या होता है? गेहूँ जो होता है ना हमारा, उससे, और पंजाब से मेनली शुरू हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं वाइट रेवोल्यूशन। तो सब लोग जानते हैं दूध के लिए होती है वाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो अगर एग्जाम्स में आए तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार हरित क्रांति क्या थी? तो देखिए आपको पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या कौन सी थी? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन एवरग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डबल करने के लिए। तो डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए क्या थी? सदाबहार हरित क्रांति लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रे रेवोल्यूशन क्या था? तो ग्रे रेवोल्यूशन था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। आप देख रहे होंगे फर्टिलाइजर, जो खाद हमारी होती है ना, उसको फर्टिलाइजर मतलब जो कि हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा दें, तो वो ग्रे रेवोल्यूशन कहलाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट, और अगर आपको अच्छा लगता है तो सुझाव दीजिए कि और उसमें क्या चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।